नमस्कार साथियों, मैं टीआर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली की इस डेली करंट अफेयर वीडियो क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल के अंदर आपके लिए एक नई शुरुआत करने वाले हैं। वो है दोस्तों डेली करंट अफेयर्स। तो साथियों, आज है 4 जनवरी 2021। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न, यानी 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है? तो साथियों, यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की तस्वीर है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि कोची मंगलुरु जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन है दोस्तों 450 किलोमीटर, बी में है 400 किलोमीटर, सी ऑप्शन है दोस्तों 500 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 450 किलोमीटर, यानी कुल है जो कि इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 450 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का निर्माण है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। और परिवहन क्षमता इसकी है दोस्तों 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। तो साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में G7 में, यानी हाल ही में G7 में किन किन देशों को शामिल करने की चर्चा चल रही है? तो साथियों, ऑप्शन है दोस्तों भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी में है दक्षिण कोरिया और डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी G7 का अर्थ। तो साथियों, आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि G7 होता क्या है, G7 का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, G का मतलब होता है ग्रुप और 7 का मतलब 7, यानी ग्रुप ऑफ 7, 7 लोगों का समूह या फिर 7 देशों का समूह, उसे ही G7 कहा जाता है। यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। और दोस्तों, इस ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करने की चर्चा चल रही है। और साथियों, 1997 से 2014 तक G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के कारण समूह से निष्कासित कर दिया गया, यानी समूह से, यानी ग्रुप से उन्हें निकाल दिया गया था। तो साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो साथियों, प्रश्न ये हमारा बहुत ही शानदार है। प्रश्न इस प्रकार है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों 2021, बी में है 2025 या फिर 2023 या 2022। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2022, यानी 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यूरोपीय संघ के कुल कितने देशों की मुद्रा यूरो आधिकारिक रूप से है? ऑप्शन दोस्तों 27 या फिर 19, 25 या फिर 28। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19, यानी यूरोपीय संघ के जो कुल 19 देशों की आधिकारिक जो मुद्रा यूरो है, जबकि अन्य कई देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने वाला अंतिम देश था। और वर्तमान में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? दोस्तों, वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 27। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड THAAD थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। तो साथियों, ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये है थर्ड मिसाइल की तस्वीर है। ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न के, पहला ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, सी में है रूस और डी ऑप्शन है दोस्तों इजराइल।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। यानी दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती के कारण चर्चा में रही है। और चीन ने इसकी आपत्ति दर्ज कराई। थार्ड THAAD थार्ड यानी थार्ड का पूरा नाम होता है दोस्तों टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो साथियों विश्व की सबसे जो सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली है कौन सी? थार्ड। तो साथियों ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये थार्ड की जो मारक क्षमता उनके बारे में ये आपको दर्शा रही है। यानी ये मिसाइल 200 किलोमीटर दूरी तक और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है दोस्तों, यानी सामने से आ रहे हथियार को रोकती ही नहीं बल्कि उसे नष्ट भी कर देती है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में चर्चा में रहा सेतुकराई तट किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ऑप्शन है दोस्तों केरल, बी में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो साथियों ये आपको एक इंडिया का मैप दिखाया गया है, इसके अंदर तमिलनाडु यानी सेतुकराई तट कहां पर है? तो साथियों तमिलनाडु है जो कि इस मैप के अंदर ये जो ब्लैक आपको दिखाया गया है ये एरो रेड कलर का एरो है, यहाँ पे तमिलनाडु यानी सेतुकराई तट है। तो साथियों जो सेतुकराई तमिलनाडु का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और मन्नार की खाड़ी में स्थित सेतुकराई तट पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली की खोज की गई है। तो साथियों ये मछली की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्री जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक माना जाता है और यूनेस्को के जो मुताबिक मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है। भगवान राम ने लंका जाने तक के लिए सेतुकराई से ही पुल का निर्माण किया था। तो साथियों आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अमेरिका द्वारा किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की योजना है? तो साथियों ये तस्वीर मंगल ग्रह की। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए 2025, ऑप्शन बी 2030 तक या फिर 2024 या ऑप्शन डी है दोस्तों 2028 तक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2030 तक। यानी अमेरिका द्वारा वर्ष 1950 के दशक में मंगल ग्रह पर एक चालक दल मिशन भेजने की योजना बनाई जा रही है। तो साथियों अब जो मैं प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं वो इन्हीं प्रश्नों में से उठाया गया एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। प्रश्न है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम कब है जो कि यूरोपीय संघ से अलग होने वाला अंतिम देश था? ऑप्शन है दोस्तों 31 जनवरी 2019, बी है 31 जनवरी 2020 और सी में है दोस्तों ऑप्शन 30 जनवरी 2020, लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 2020। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।